हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। सोने से पहले सोचा एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, बट परफ्यूम को डिस्कस करने से पहले ना उसको क्यों बनाया गया उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे म्यूज़िक इंडस्ट्री में होता है ना कि क्वालिटी गाने आजकल कोई नहीं बनाता, सब रिमिक्स बनाने में लगे हुए हैं कि भाई मास प्लीजिंग हो, जो शादी बारात में यूज़ हो, डिक चिक वो वाला क्वालिटी का दे रहे हैं। तो उसमें कहीं सोल तो है नहीं, बस मास प्लीजिंग है, प्रोडक्शन है, पैसा आ रहा है, पार्टियों से राइट्स में पैसा मिल रहा है सिंगर्स को और कंपोजर्स को। सिमिलरली परफ्यूम इंडस्ट्री का भी यही हाल है कि वो भी आजकल मास प्रोडक्शन में लगे हुए हैं। उनको भी नहीं समझ में आ रहा कि करें तो करें क्या, क्योंकि वो अपने जो उनकी नॉलेज है, उनका ज्ञान है, वो शेयर नहीं कर पा रहे हैं। बिकॉज आर्टिस्ट को क्या चाहिए कि मैं कुछ अलग सा करूं और लोग उसको पसंद करें। तो वही चीज़ को वो करने के लिए उनको आज़ादी नहीं दी जाती है कि भाई आप कुछ नया क्रिएशन करो। क्रिएटिविटी तो उनकी मार दे रखी है। बस सिंपल सा है, आप बनाइए, ऐसा बनाइए जो इजी टू वेयर हो, मास प्लीजिंग हो। बट एक ऐसी ब्रांड है जिन्होंने इसमें थोड़ा सा अपने परफ्यूमर्स को आज़ादी दी और उन्होंने कहा कि भाई आप मास प्रोडक्शन तो कर ही रहे हो, उसके अलावा आप एक अलग से आर्टिस्टिक अपना साइड भी दिखाइए। तो उन्होंने क्या किया कि हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स उनको दिए कि आप यूज़ करिए और बनाइए कुछ ऐसी लाइन, हमारी प्राइवेट लाइन की, जो कि सिर्फ स्पेसिफिक आर्टिस्टिक लोगों के लिए हो और जो उसको समझ सके और हायर, और उसको हम लोग प्राइवेट लाइन और हायर एंड पे ही यूज़ करें। तो सेम उसी चीज़ को देखते हुए जो ब्रांड है गरलान, उन्होंने बनाया था एक प्राइवेट लाइन में। उनकी जो प्राइवेट लाइन है, इसमें आपको नाम दिखेगा कि नहीं देखेंगे, हाँ ये देखेंगे, गरलान का, उल्टा दिखा रहा हूँ, नहीं उल्टा, हाँ ये गरलान का वेटिवर फो दिख रहा हो तो, गरलान का वेटिवर फो है ना। वो थोड़ा सा बचा सैंपल मैंने मंगाया था। तो प्राइवेट लाइन जो है ना उनकी, वो एक है एलार्ट, ला एलार्ट और ला मटीरियर करके है। उसका मतलब है आर्ट एंड मटेरियल्स। तो वो प्राइवेट लाइन बनाने का पर्पज़ ये था कि कुछ अलग से आर्टिस्टिक अपना वो एक साइड दिखा सकें, जो कि इन्होंने दिखाया है। जैसे कि गरलान का वेटिवर जो है सबसे ज़्यादा फेमस है, सब लोगों को पसंद भी आता है। तो वो लेकिन थोड़ा सा अलग होता है, वो ड्राई और वो अर्दी ऐसा है ना। उन्होंने इसमें इसी को ही चेंज करने के लिए इस लाइन को बनाया था। इनके जो परफ्यूमर है वो तो थियरी वॉसर हैं, बट इस परफ्यूम को जो क्रिएटिव डायरेक्शन या उसको जो दिशा दिखाई, वो है इनके डेल्फिन जेल्क करके है, जेल्क या जेल्क करके उनका प्रोनाउंसिएशन है। वो चाहते थे कि जो जंगल बुक किताब आती थी, स्टोरी बुक पहले ना, जो रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी थी, तो वो उसको एज ए परफ्यूम लाना चाहते थे कि जो जंगल की स्मेल है सुबह सुबह फ्रेश वाली, वो स्मेल कैसे लेके आएंगे, अर्दीनेस, उसके लिए इसको लेके आए। ठीक है। वेटिवर जनरली ड्राई होता है थोड़ा सा, है ना। बट इन्होंने क्या किया, इसके साथ में इन्होंने मिक्स किया फिग और पाइनएप्पल, जो उसके टॉप नोट्स में आते हैं। फिर थोड़ा उसको बांध के रखने के लिए उन्होंने मिडिल में हार्ट जो होता है, हार्ट नोट्स, उसमें यूज़ किया सिप्रियोल को। सिप्रियोल क्या होता है, नागरमोथा आपने सुना होगा, तो उसका यूज़ किया था। वो बेसिकली ना थोड़ा सा अर्दी, वुडी, लेदरी नुआंस के साथ रहता है वो। तो उसका काम होता है कि जो टॉप नोट्स होते हैं उनको बांध के रखे ताकि जल्दी उड़े नहीं, और अपना एक अलग सा उसमें एक वुडी नेचर जो लाना होता है वो यूज़ करके उन सिप्रियोल को दिया जाता है उसमें। फिर अब अगर आपने देखा हो कि वेटिवर और उसको जो है इसका आपने नाम लिखा हुआ, तो वेटिवर भी होगा, वेटिवर है, इनका बेस नोट्स में है वेटिवर और टोंका बीन। अब क्योंकि सिप्रियोल और ये वेटिवर मिला के बहुत ज़्यादा ड्राई और एक तरफा हो जाएगा, तो उन्होंने उसमें टोंका बीन को ऐड किया कि थोड़ा सा उसमें आलमंड लाइक नटीनेस, स्वीटनेस आ जाए, वेनिला जैसा फ्लेवर आ जाए, तो इसलिए उन्होंने टोंका बीन को यूज़ किया। टोंका बीन अगर आपने नहीं स्मेल किया हो तो ना, एग्जांपल अगर मैं बताऊं, जैसे जो भूसा होता है ना फ्रेश एकदम, उसको अगर थोड़ा सा भिगा दें, वैसी स्मेल है। या फिर पाइप टोबैको, जो पाइप वाला आता है, आप देखे होंगे पीते रहते हैं, वैसा वाला, उसमें जैसे स्मेल होती है वैसे ही टोंका बीन की होती है, थोड़ी सी स्वीटी और अर्धी स्मेल टाइप की है। तो वो उसको भी कंबाइन करके जो थोड़ा सा ड्राइनेस की तरफ गया है, उसको वापस खींच के सेंटर में थोड़ा सा पब्लिक के लिए भी गुड क्वालिटी का बनाने के लिए, मतलब स्मेल थोड़ा और अच्छा लगे, हार्श ना लगे, इसलिए इसको ऐड किया था। सो ये दोनों जो मेन इनका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, टोंका बीन, वो गरलान का फेवरेट है। वो करते ही करते हैं कहीं ना कहीं मेजॉरिटी अपने उसमें यूज़। तो इसको लाने का पर्पस यही था कि प्राइवेट लाइन को आगे लाया जाए, उनकी क्रिएटिविटी को आगे लाया जाए। और चाहते तो मतलब नॉर्मल भी कर सकते थे, बट नॉर्मल में फिर वो मास प्लीजिंग वाले में ना आर्टिस्टिक साइड निकल के नहीं आता। तो उसको स्मेल करके एक बार देखते हैं। थोड़ा अलग है नॉर्मल, इनके गिरलान के वेटिवर परफॉर्म से लगभग ख़त्म ही हो गया स्प्रे करते करते। तो
फील हो रहा है इसमें कि जो ओपनिंग है ना वो थोड़ी सी फ्रेश है और अर्दीनेस इसमें आ रही है। कहीं ना मुझे लगता है या तो ये मेरे पास दूसरी एक वो है ट्रूडी ब्लू लंदन की एक्वा एक्वा सिट्रिका, है ना, या तो ये इससे इंस्पायर्ड है या तो ये इससे कुछ इंस्पायर्ड है। ओपनिंग लगभग सिमिलर है ना। ये थोड़ा सा मतलब फ्रेश ज़्यादा लग रहा है, ये थोड़ा सा स्वीटी फ्रेश टाइप का लग रहा है हल्का सा, कि आप इसको भी यूज़ कर सकते हो उसको भी यूज़ कर सकते हो, बट अब ये नहीं पता कौन किसकी इंस्पिरेशन है, बट ओपनिंग लगभग सिमिलर है। सो प्राइवेट लाइन आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं थोड़ा सा अलग नॉर्मल पब्लिक से, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करके देख सकते हो, सैम्पल ले लो, है ना। बहुत बड़ी बॉटल लेने की ज़रूरत नहीं, बहुत महंगा आता है इसका प्राइवेट लाइन। सो बेटर है कि आप ऐसे ही 1.5 ml के सैम्पल ट्राई करो, आपको मिल जाएगा ऑनलाइन, और कैसा आपको लगता है उसके बारे में बताइएगा। डिफरेंट है, अलग है। अब वो ये ना आर्टिस्ट आर्टिस्ट को अपना कला दिखाना है, तब ऐसी टाइप की कोई ब्रांड्स होती है वही आगे लाती हैं। ये मिडिल ईस्टर्न या इंडियन ब्रांड्स तो क्रिएटिव नहीं है, वो सिर्फ चोरी चकारी करके अपना काम चला रहे हैं। हाँ, अगर आपको रियल में परफ्यूम लेना है कुछ क्वालिटी, तो अच्छे प्राइवेट लाइंस वाले ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, वो अलग ही होते, हटके होते लेकिन अच्छे होते हैं। सो आज की जानकारी इतनी थी, चलते हैं अब सोने, सुबह नौकरी पे जाना है। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड नाइट।